हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम आज का सेशन शुरू करने से पहले अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे महान सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदावन तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और विनती करते हैं प्यारे प्रभु, आज के सेशन में आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु, हमारी अगुवाई कर सकें। मेरे खुदावन हम नहीं परंतु तेरा जीवित कलाम आज बात करने पाए। प्यारे खुदा, हमें और हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं प्रत्येक को आशीषित करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे मित्रों, जितने भी आप लोग कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि इन दिनों में हम कुछ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और क्यों नहीं प्रवेश करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों को हमने देखा। मैं जल्दी अब इसको ख़त्म करना चाहूँगा। एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, मत्ती 7 उसके 21 आयत में बड़ा प्यारा लिखा है। उसमें लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु करता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ये सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है। जो व्यक्ति हे प्रभु कहता है वो प्रभु के राज्य में, उसमें से हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। ये बड़ी, आप इसको अगर डीप जाएं, ये आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हे प्रभु करने वाले कौन हैं? जो अपने आप को मसीह के चुने हुए कहते हैं, जो सेवक कहते हैं, जो अगुवे कहते हैं अपने आप को, जो अपने आप को याजक ठहराते हैं। और प्रभु कहता है कि उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। कितनी गंभीर बात है। पूरी स्टडी बेकार हो गई, पूरी मिनिस्ट्री बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं शैतान के हाथों में पड़ गए और शैतान ने जो हमको बरगलाया, बहकाया, हम उसमें फंस गए। हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाए, है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है कि इच्छाएं तो मेरे अंदर भी जन्म लेती हैं, है ना। हम हड्डी और मांस में हैं, इस संसार में रह रहे हैं। पौलुस कहता है कि इच्छाएं तो मेरे अंदर भी जन्म लेती हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उन्हें प्रभु यीशु मसीह में बंदी बना लेता हूँ। आमीन। ये कला जिसके पास आ गई वो एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गया। समझ लीजिए आप। कभी कभी क्या होता है कि हम मिनिस्ट्री में होते हैं, हमें फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं, दूसरों के बच्चे एंजॉयफुल लाइफ जीते हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे होते हैं, अच्छी जगहों पर होते हैं, तो कुछ सेवकों के अंदर एक कुड़न जैसी भावना पैदा हो जाती है। तो उनके अंदर भी क्या है, सेवकाई को भूल करके, प्रभु के भय को भूल करके, शैतान के बहकावे में आके वो पैसे के पीछे भाग जाते हैं। और पैसे के पीछे भागने का मतलब है, प्रभु का वचन कहता है कि धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। और यही आजकल हो रहा है, जबरदस्त तरीके से ये हो रहा है। हर व्यक्ति को लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, हर व्यक्ति को बहुत सारा धन चाहिए। अभी मैं आपको एक, आप कहेंगे कि बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं, लेकिन मुझे याद आ गया, बरेली कॉन्फ्रेंस की बात बता रहा हूँ मैं। एक भाई ने एक वीडियो मेरे को सेंड किया, उसमें एक पास्टर साहब थे, नाम नहीं लूँगा, वो ये बता रहे थे कि कॉन्फ्रेंस के जो ये अधिकारी गण हैं, वो साहब ये जगह बेचे दे रहे हैं, वो जगह बेच रहे हैं, वो जगह मतलब उन्होंने 3-4 तरीके की दिखाई, और कुछ लोगों के नाम भी उसमें बताया, उन्होंने लेटर वगैरह दिखाया। कोई बात नहीं। जस्ट 2-3 घंटे बाद एक वीडियो और आता है मेरे पास, जिसमें अधिकारी एक डीएस साहब थे, वो
कॉन्फ्रेंस के जो अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी है, कैशियर है ना, प्रॉपर्टी चेयरमैन, उन सबका पक्ष लेते हुए उस वीडियो में दिखाई दिए, और वो ये क्लियर कर रहे थे कि ये जो पास्टर है ये गलत है। इसने कई जगह क्या कहते हैं जगह घेर रखी है और अपने रिश्तेदारों को उसमें ठहरा रखा है बेचने के हिसाब से, और जो ये आरोप लगा रहा है वो गलत है। क्योंकि अगर हम लोगों ने कहीं कोई जगह बेची है तो कोई साइन करा हुआ लेटर दिखा दें, कोई पेपर दिखा दें, तो मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा देखिए, हम मनुष्य को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कोर्ट कचहरी कानून को बेवकूफ़ बना सकते हैं इस तरीके की बातें करके, है ना, लेकिन हम यहाँ परमेश्वर की बात कर रहे हैं। परमेश्वर को बेवकूफ़ हम और आप नहीं बना सकते। परमेश्वर जबरदस्त तरीके से बदला लेने वाला परमेश्वर, परमेश्वर का क्रोध बहुत खतरनाक है। क्योंकि मित्र एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बिना कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के कोई भी व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए क्यों किसी को दे देगा। और बरेली कॉन्फ्रेंस का मैं आपको एक बहुत, जो मेरा दिल भी दुखता है, मिशन हॉस्पिटल जैसी चीज़ बेच दी। ऑल ओवर इंडिया की जो मिशनरीज भी अगर चाहें मिलकर तो ऐसा ज़बरदस्त हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लेकिन इन निकम्मे सेवकों ने वो भी बेच दिया। और दुख की बात यह है कि किसी के चेहरे पे कोई एहसास नहीं होता कि हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, हमसे पाप हुआ है। और बताइए किस मुंह से ये लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, किस मुंह से ये ऑल्टर पे चढ़ के परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। आदमी इनके वचन पर क्या विश्वास करेगा जब वो इनके ऐसे कारनामे जानता है। और ये लोग कहते हैं बड़ी आसानी से कि अगर कोई मतलब हमारे साइन दिखा दे, कोई पेपर दिखा दे। कैसी बातें करते हैं, बहुत दुख की बात है। मैंने देखा है ये लोग किस तरीके से ट्रेनिंग करके आए, किस तरीके से वचन को पढ़ते हैं, जबकि वचन में बिल्कुल स्पष्ट है। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को बेचा और उसने उस पैसे को जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया उस जगह का नाम लहू का खेत कहलाया। मेरे मित्रों, जो भी खुदा को, खुदा की सेवकाई को धोखा करके, खुदा के भवन को बेच के, खुदा की प्रॉपर्टी को बेचकर उस पैसे को वो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेगा कभी भी फलवंत नहीं होगा, क्योंकि उस जगह का नाम लहू का खेत होगा। मेरे मित्रों, बहुत समय है, अपने आप को प्रभु के सामने रखो। अभी भी बहुत प्रॉपर्टी है, अगर आप सुधर जाते हैं कुछ नहीं बिगड़ा है, जो गई उसे जाने दो, लेकिन प्रभु के कदमों में आओ, क्षमा मांगो, तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएंगे। आमीन। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इब्रानियों 10 और 31, इब्रानियों 10 अध्याय उसका 31 वर्ष में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। आप बताइए, हमारा सामर्थी परमेश्वर है, हमारा जीवता परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। लिखा है कि वो न्याय करने में कभी भी पक्षपात नहीं करता, और यदि आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो न्याय आप ही से होगा। मित्रों, मैं बहुत सारे ऐसे सेवकों को जानता हूँ जिनके पास बहुत धन दौलत है, इस तरीके की उल्टी सीधी, लेकिन उनका परिवार, उनके बच्चे एक खुशी के लिए तरसते हैं। एक खुशी, शानदार कोठी है लेकिन अंदर हंगामा है, कलेश है, बीमारियां हैं, संतानें आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सिटी, मिस्रियों वाली फैशन में है, मिस्रियों वाले शौक हैं, मिस्रियों वाले अमाल हैं। जीवन बर्बाद है, सिर्फ क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ गुनाह किया है, परमेश्वर के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है।
और ऐसे प्रभु कहता है कि मैं 7 पुश्तों से बदला लूँगा, 7 पुश्तों से। जबरदस्त चीज़ प्रभु का कलाम प्रभु कहता है। यूहन्ना 9 अध्याय उसकी 31 में देखें, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। स्पष्ट है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वचन कितना क्लियर है। स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई उसका भक्त हो प्लस उसकी आज्ञाओं पर चलता हो तो वो उसकी सुनता है। आज्ञाओं को मानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्त तरीके से। तो ज़रूरी है कि हम प्रभु की आज्ञा को मानें। केवल मुंह से ही हम हे प्रभु ये प्रभु नहीं कहें, उसके बताए मार्गों पर चलें, है ना। जो प्रेम हम जब किसी से करते हैं तो प्रेम को हम पूरा पूरा दर्शाते हैं, पूरा पूरा, कि हम किस तरीके से सामने वाले को ये सेटिफाई कर सके कि हम आपको प्यार करते हैं। वही तरीका है मेरे मित्रों कि हम कैसे अपने परमेश्वर को प्यार करते हैं। प्रभु को एहसास कराएं, प्रभु आपको अपनी आशीषों भर देगा। मेरे मित्रों, प्रभु बड़ा महान परमेश्वर है, आशीषित परमेश्वर है। हम प्रभु के नज़दीक जाएं, जो भी गलती गुनाह होते हैं उनको रखें, प्रभु हमें क्षमा करेगा और अपने राज्य में निमंत्रित करेगा और हमें आशीषित करेगा। यीशु के नाम आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।